नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाउ इंडिया। मैं हूं आपके साथ रंजना श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के परिणाम वैसे तो अखिलेश यादव के लिए निराशाजनक रहे, क्योंकि बीजेपी ने अपना 8वां कैंडिडेट जीत लिया और अखिलेश के तीसरे कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव का जोश थोड़ा भी कम नहीं हुआ और वो पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। इसके लिए वे समाजवादी कुनबे को लगातार मजबूत करते जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव ने बसपा के 2 बार के विधायक और यूपी के कदावर मुस्लिम नेता गुड्डू जमाली उर्फ शाह आलम को सभा में शामिल करवा लिया है। दरअसल राज्यसभा चुनाव में लगे झटके के बाद समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ मुस्लिम वोटरों को साधने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में अफजाल अंसारी को लोकसभा का टिकट देने के बाद पूर्वांचल के कदावर बसपा नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बात सिर्फ पार्टी में शामिल करने या कराने की नहीं है, बल्कि अखिलेश गुड्डू जमाली को पार्टी में शामिल करवाकर यूपी के मुस्लिम समाज पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इसी बीच खबर सामने से निकल कर आ रही है कि पार्टी की सपा उन्हें एमएलसी भी बना सकती है। गुड्डू जमाली के सपा में शामिल होने से आजमगढ़ में पार्टी और मजबूत होगी। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली पूर्वांचल के बड़े मुस्लिम नेता रहे। उनकी मुस्लिम वोटरों पर जबरदस्त पकड़ है। गुड्डू जमाली मूल रूप से आजमगढ़ के जमालपुर गांव के रहने वाले हैं। इनके पिता वकील हैं। शाह आलम ने शुरुआती शिक्षा आजमगढ़ से प्राप्त की। उसके बाद जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से बीकॉम करने के बाद एमबीए किया। पूर्वांचल कंस्ट्रक्शन कंपनी में बतौर एमडी कार्यरत हैं। पूर्वांचल कंस्ट्रक्शन कंपनी ग्रुप से रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी हुई है। गुड्डू जमाली उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर नेताओं में आते हैं। उनकी गिनती बड़े कारोबारियों में होती है। उनके पास कई कंपनियां और स्कूल भी हैं। साल 2022 विधानसभा चुनाव में दाखिल हलफनामे में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 196 करोड़ के आसपास बताई थी। उनके पास 188 करोड़ की चल संपत्ति और 84 करोड़ की अचल संपत्ति है। इसके साथ ही उन्होंने 31 करोड़ की देनदारियां भी बताई हैं। गुड्डू जमाली उत्तर प्रदेश की मुबारकपुर विधानसभा से 2012 और 2017 में बसपा के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। साल 2014 और 2022 लोकसभा उपचुनाव में गुड्डू जमाली ने बसपा के टिकट से चुनाव लड़ा। इस चुनाव में वो सपा प्रत्याशी और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव की हार की बड़ी वजह बनी। उन्होंने बड़ी संख्या में सपा के मुस्लिम वोट में सेंध लगाई, जिसकी वजह से सपा को बीजेपी के मुकाबले हार गई। ऐसे में जमाली के साथ आने से आजमगढ़ में सपा का किला और भी मजबूत होता दिख रहा है। बार विधायक रह चुके बहुजन समाज पार्टी के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने बुधवार को समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने खुद उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल कराया। इस दौरान अखिलेश यादव ने पत्रकारों के साथ बातचीत भी की। कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा उन्हें एमएलसी भी बना सकती है। 2 बार विधायक रह चुके बहुजन समाज पार्टी के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने बुधवार को समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उन्हें खुद समाजवादी पार्टी में शामिल कराया है। अखिलेश यादव ने पत्रकारों के साथ बातचीत की। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के इस्तीफा देने से खाली हुई आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में गुड्डू जमाली की वजह से सपा को भाजपा से हार का सामना करना पड़ा था। गुड्डू जमाली काफी समय से सपा के संपर्क में थे। गुड्डू जमाली आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से 2012 और 2017 में बसपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते थे। उन्होंने 2022 में हुए लोकसभा उपचुनाव में बसपा के टिकट पर 2.66 लाख से ज्यादा मत प्राप्त करे थे। इसके कारण ही सपा के धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए थे। उम्मीद है कि इस बार आजमगढ़ लोकसभा सीट से अखिलेश यादव या फिर धर्मेंद्र फिर से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में गुड्डू जमाली के सपा में आ जाने से पार्टी की राह और आसान हो गई है। सूत्रों के अनुसार 13 सीटों पर होने वाले विधान परिषद के चुनाव में सपा गुड्डू को उम्मीदवार घोषित कर सकती है। मुस्लिम समाज से आने वाले गुड्डू को विधान परिषद भेजकर अखिलेश पसमादा मुस्लिम समाज भी साथ रह सकते हैं। इसके साथ ही मुस्लिम को एमएलसी बनाकर पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की अपनी मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। राज्यसभा में किसी मुस्लिम को प्रत्याशी न बनाए जाने से पार्टी में अंदर खाने नाराजगी भी चल रही है, जिसे सपा विधान परिषद के चुनाव के जरिए दूर करेगी। अब गौर करने वाली बात यह है कि राज्यसभा चुनाव में पटखानी मिलने के बाद भी जिस तरह अखिलेश यादव लगातार सपा का कुनबा मजबूत कर रहे हैं और सपा के लिए वोटरों को जोड़ रहे हैं, उससे यूपी में बीजेपी में घबराहट बढ़ती जा रही है और इंडिया अलायंस लगातार मजबूत होती जा रही है। के लिए इतना ही। बाकी कल हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।